इस लड़की ने महज 30 दिनों में अपना वजन 60 किलो से घटाकर 40 किलो कर लिया, वो भी सिर्फ हर रोज 10 से 15 मिनट इस वाइब्रेशन प्लेट मशीन पर खड़े होकर। क्योंकि जब कोई इस मशीन पर खड़ा होता है तो यह प्लेट शरीर में माइक्रो वाइब्रेशन उत्पन्न करती है, जो पेट, जांघों और कूल्हों में जमा फैट को तेजी से तोड़ने लगती है। इससे न केवल आपका शरीर स्लिम दिखने लगता है, बल्कि ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर हो जाता है। इसके साथ ही यह प्लेट आपके शरीर में ऐसे हार्मोन रिलीज करती है जो न केवल आपको खुश महसूस कराते हैं, बल्कि तनाव को भी खत्म कर देते हैं। और तो और यह मशीन आपके शरीर से टॉक्सिन्स को निकालने में भी मदद करती है, जिससे आप अंदर और बाहर से फिट महसूस करते हैं। जब इस लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने का परफेक्ट मौका चुना तो उसका दोस्त टेडी बियर का कॉस्ट्यूम पहनकर एंट्री मारा और गुलाब को कैंची से काटकर जमीन पर गिरा दिया। लड़की ने गुलाब उठाया, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था। इस आदमी ने प्यार में शादी करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। जब वह अपनी पत्नी से छुपकर एक केला खा रहा था, तभी उसकी पत्नी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और कहा, मुझे भी खिलाओ। मजबूरी में उसने केला दे दिया, लेकिन जब उसने झूठा हिस्सा डस्टबिन में फेंक दिया तो पत्नी ने गुस्से में सरौते से अखरोट तोड़ते हुए कहा, अगर मेरा झूठा नहीं खाया तो तेरे भी अखरोट जैसे हाल कर दूंगी। बेचारा आदमी डर के मारे डस्टबिन से झूठा केला निकाल कर खा गया, लेकिन अंदर से उसका दिल रो रहा था। महीने का आखिरी दिन था और इस लड़की के रेस्टोरेंट में कुछ अलग ही माहौल था। लड़की ने अपने रेस्टोरेंट के सभी वेटर, वेट्रेस और शेफ को लाइन में खड़ा किया, लेकिन ये सिर्फ सैलरी देने का पल नहीं था, ये उन लोगों की मेहनत का जश्न था जिन्होंने इस छोटे से रेस्टोरेंट को कुछ ही महीनों में शहर का सबसे मशहूर रेस्टोरेंट बना दिया। लड़की ने बड़े प्यार से सबका शुक्रिया अदा किया, जैसे वो उसका परिवार हो। उसके चेहरे पर गर्व था और उनकी आंखों में खुशी। शायद ही किसी ने देखा हो कि सैलरी देने वाला इतना अपनापन दिखा सकता है। आज सुबह घर में हलचल मच गई जब टूथपेस्ट की ट्यूब लगभग खाली मिली, लेकिन पापा हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने उस खाली ट्यूब को पकड़ा और पूरी ताकत से उसमें जो बचा खुचा पेस्ट था उसे चट्टू से निकाल लिया। माँ ने जल्दी से पेस्ट अपने ब्रश पर लगाया और फिर बेटा इंतजार करता रहा। जैसे ही माँ का काम खत्म हुआ, बेटे ने भी ट्यूब से थोड़ा सा बचा पेस्ट निकाला। फिर आई बेटी की बारी, उसने भी चालाकी से वही पेस्ट निकाला और अंत में पापा ने संतुष्टि से ट्यूब से आखिरी बूंद तक पेस्ट निकालकर ब्रश किया। ये लड़की अपनी चमकती आंखों से सीधे गोल्डन मैन की आंखों में ताक रही थी। उसकी नजरें इतनी गहरी थीं कि ऐसा लग रहा था मानो वो गोल्डन मैन की आत्मा तक पहुंच रही हो। आसपास खड़े लोग सांसें थामे देख रहे थे, क्योंकि ये वही गोल्डन मैन था जो आज तक किसी भी आई कांटेक्ट चैलेंज में नहीं हारा था। लड़की की आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। वो अपनी मुस्कान के जादू से गोल्डन मैन को हराने की कोशिश में लगी थी, लेकिन गोल्डन मैन उसकी आंखों में न झपकने का ऐसा जुनून था जैसे वो पत्थर की मूर्ति हो। चीन में एक ऐसा स्कूल है जहाँ नकल का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि यहाँ बच्चों को ऐसी कड़ी निगरानी में रखा जाता है कि वो नकल करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। एक बड़े से रूम में सिर्फ 4 बच्चे बैठते हैं और उनके साथ एक टीचर हर पल मौजूद रहता है। इतना ही नहीं, उस रूम में हर कोने पर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं जो हर मूवमेंट पर नजर रखते हैं। ये कोई बोर्ड एग्जाम नहीं, बल्कि छोटे बच्चों की क्लास टेस्ट का नजारा है। अगर क्लास टेस्ट में इतना सख्त सिस्टम है तो बड़े एग्जाम्स में क्या माहौल होता होगा। क्या आपने कभी किसी को इतना शानदार फ्लिप करते हुए देखा है? ये लड़की केवल एक जिम्नास्टिक खिलाड़ी नहीं है, बल्कि ग्रैंड मास्टर भी है। आज वो अपनी सबसे बेहतरीन कार्टव्हील फ्लिप दिखाने वाली है, जिसे देख आप हैरान रह जाएंगे। वो फ्लिप इतनी स्मूथ और परफेक्ट है कि एक पल के लिए लगता है जैसे हवा में उड़ रही हो। यहाँ पर उमड़ी भीड़ सिर्फ उसे देखने के लिए जमा है, क्योंकि ये लड़की सिर्फ एक खेल में माहिर नहीं, बल्कि सबका ध्यान खींचने का हुनर भी रखती है। अगर आपको इसका फ्लिप पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। मेट्रो में सफर करते हुए ये लड़का स्टैंडिंग पोल पकड़े खड़ा था, तभी ये लड़की जो फोन में व्यस्त थी उसी पोल को पकड़कर खड़ी हो गई। लड़के ने धीरे धीरे अपना हाथ लड़की के हाथ के पास ले जाना शुरू किया। लड़की थोड़ी असहज हुई पर कुछ नहीं बोली। लड़का मुस्कुराते हुए बोला, मैं अगले स्टेशन पर उतर रहा हूँ। लड़की चिढ़कर बोली, तो जल्दी उतर जाओ। लड़के ने कहा, शायद आप मेरी बात समझी नहीं, जिसे पकड़कर खड़ी हैं वो